आज मैं आपके सामने कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक कथा भिटौली लेके आई हूँ। यूँ तो भिटौली पे कई लोक कथाएँ हैं, लेकिन ये कहानी है देबुली और नरिया की। सबसे पहले मैं आपको भिटौली का अर्थ बताना चाहूँगी। भिटौली का अर्थ कुमाऊं में होता है भेंट करना, अर्थात मुलाकात करना। भिटौली एक परंपरा है जिसमें विवाहित बेटी या बहन को उसके मायके से शुभकामनाओं आशीर्वाद के रूप में भेंट दी जाती है। भेंट में मिठाई, फल, सेव, वस्त्र, घर में बने पकवान आदि दिए जाते हैं। भिटौली चैत्र मास के दिनों में मनाई जाती है। चैत्र के महीने में हर विवाहिता बेटी को अपने मायके से भिटौली आने का इंतज़ार रहता है। पहाड़ हो या कि तराई भाबर या कोई भी शहर, विवाहिता को भिटौली का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, अपितु मायके से आने वाला प्यार होता है। औरतें भिटौली को पूरे गांव या शहर में अपने आस पड़ोस में बांटती हैं। शहर में अधिकतर आज के जीवन शैली में समय की कमी के कारण भिटौली मनी ऑर्डर या उपहार भेजकर भी मना ली जाती है, किंतु पहाड़ी गांवों में अभी भी बेटी या बहन के घर जाकर भिटौली दी जाती है। किसी गांव में देबुली और नरिया नाम के बहन और भाई रहते थे। देबुली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था। नरिया भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहते, खेलते, खाते पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देबुली और नरिया बड़े होते गए। एक दिन ऐसा भी आया जब देबुली की शादी घर वालों ने तय कर दी। कहानी के अनुसार देबुली का ब्याह उसके गांव से बहुत दूर किया गया। ना बास घुघुती चैतकी, खुद लगी चमा मैं थकी। ना बास घुघुती चैतकी, खुद लगी चमा मैं थकी। अब नरिया अपनी दीदी के वियोग में दुखी रहने लगा। ससुराल और मायके में काफ़ी दूरी होने के कारण देबुली का मायका आना भी कम हो गया। नरिया देखता कि गांव में अन्य विवाहिता त्योहारों में अपने घर आती। इस बात पर नरिया अपनी दीदी को बहुत ज़्यादा याद करता और उसको याद करके दुखी रहने लगा। छचत में नरे आईगे छरी तुरे नरे। नरिया को देख के उसकी ईजा को उसकी बहुत फिक्र होने लगी। ईजा ने नरिया से कहा, बहुत दिन हो गए, तू अपनी दीदी से मिला। कल तू अपनी दीदी से मिलाना, हाँ? और खाली हाथ मत जाना। मैं कुछ चीज़ें तुझे दे दूंगी जो तू देबुली को दे आएगा। उसे भी मायके की याद आती होगी। ईजा ने प्रसाद, पूरी, रायता, पुए, सिंगल, फल, साड़ी, बिंदी आदि एक बड़ी टोकरी में रखकर नरिया को दे दिया और कहा, जा ये भेंट स्वरूप ले जा और अपनी दीदी को दे देना। नरिया खुशी खुशी देबुली के ससुराल को चल दिया। उसे वहाँ पहुँचने में 2-4 दिन लग गए। जब नरिया देबुली के घर पहुँचा तो देखा कि दीदी सो रही है। नरिया ने कुछ घंटे इंतज़ार किया, लेकिन देबुली नहीं उठी। काम करके थक गई होगी। इस विचार से नरिया ने भी उसे उठाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया ने आज ही वापसी करने की सोची, क्योंकि पहाड़ों में शनिवार को थोड़ा कामकाज या कहीं सफ़र में जाने के लिए उचित नहीं माना जाता। और नरिया भेंट वहाँ रख कर चल दिया। बाद में जब देबुली की आँख खुली तो उसने अपने सामने सामान देखा। अब वो नरिया को इधर उधर ढूंढने लगी। वो बहुत दूर तक गई, लेकिन तब तक नरिया जा चुका था। देबुली को पश्चाताप होने लगा कि मेरा भाई इतना लंबा सफ़र तय करके आया और भूखा भी रहा होगा बेचारा, और मैं सोती ही रह गई। और वो बहुत रोने लगी और भय भूखे मैं सीती, अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोती रही की रट लगाने लगी। पश्चाताप में देबुली का मन इस प्रकार आहत हुआ कि भय भूखे मैं सीती की रट लगाते लगाते देबुली के प्राण निकल गए। ऐसा माना जाता है कि अगले जन्म में देबुली घुघुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत्र मास में भय भूखों मैं सीती की आवाज़ लगाती है। घुघुती न बसा